हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं नॉन हिंदी के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वाले सेट में हम 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए थे, जो कि दोस्तों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण में से थे। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे बुक का गेस करके हम आपको पूरी तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से आप बने रहें चैनल पर। दोस्तों धैर्य रख करके आप 2022 की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा ये जो प्रश्न है ये भी एक बिहार बोर्ड द्वारा चयन किए गए प्रश्नों में से है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपके सामने हम लेकर के आए हैं। उत्तर में दोस्तों हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में विहर जंगल, जिसमें सिंहक जीवों की आवाज़ के साथ साथ पक्षियाँ, विविध पक्षियों का करवल मनमोहक करता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात ये उत्पन्न घवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका भी सलूशन आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। दोस्तों इसका भी उत्तर आपके सामने कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, बाल नाप तौल करके काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। दोस्तों ये भी 2 नंबर के प्रश्न हैं और ये बहुत ही सटीकली छोटे से आंसर में है। अगला प्रश्न दोस्तों तीसरा नंबर के, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। दोस्तों इसका भी आंसर आपके सामने है कि मानू दीदी ने दिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला 4 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। तो दोस्तों इसका भी आंसर है आपके सामने कि हम अल्लाह ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। ये थे दोस्तों आपके 4 नंबर प्रश्नों का। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने सटीकली सभी का आंसर लेकर के आए हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। दोस्तों इसका भी आंसर है आपके सामने कि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर बढ़। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है आपका कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और दोस्तों शस्त्र वह हथियार है जिससे फेंक करके चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। तो दोस्तों ये थे आपके 6 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक इसे देखें और अपनी कॉपी में नोट करके इसकी तैयारी आप करें। दोस्तों यही गारंटी देते हैं कि यही प्रश्न सब आपके एग्जाम के लिए VBI है। दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 7 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं। इसका भी उत्तर आपके सामने है कि वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदभाषिणी पत्नी, पुत्री, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं, उन्हें सब कुछ रहते हुए भी सुखी नहीं था। ये थे दोस्तों आपके 7 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों आप पूरी तरह से सटीकली इसे पढ़ करके इसे एग्जाम में जा सकते हैं और पूरी तरह से आप लिख देंगे और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। दोस्तों आपको किसी प्रकार के संदेह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्त्रिया को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है स्त्रिया को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको
प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। ये थे दोस्तों आपके 8 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है, जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर है, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आप लोगों की नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बन करके ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। तो दोस्तों ये थे आपके 9 नंबर प्रश्नों का जिसमें सटीकली आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्नों की। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि ईर्ष्या व्यक्ति सभ्य सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर करे, उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित इस ईर्ष्या निकल जाए। उसी यही उससे बचने का उपाय है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।